अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज डिफरेंट सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आई हूँ और आज भी क्योंकि हमारे उभरते सितारे जो होते हैं ना वो बड़ा काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि यार ये कुछ नॉर्मल किरदार करें लेकिन उनके किरदार में बड़ी जान होती है और इनका स्ट्रगलिंग पीरियड भी होता है। ऑफ कोर्स किसी भी आर्टिस्ट को एक टाइम लगता है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए, वो डिफरेंट जब किरदार निभाता रहता है तो फिर एक वक्त आता है उनको लोग बहुत बेहतर तरीके से जान लेते हैं, लेकिन स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत काबिल कद्र होते हैं और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक दिन होता है उनका क्लिक लगता है और वो एक रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए और वो अभी भी, और इंसान के अंदर यही बड़ी बात होती है, वो अपने आप को समझे नहीं मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो एक ना एक दिन होता है वो सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाते हैं। और उनके दरमियान यकीन करें सितारों का झुरमट रहता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट उनके दरमियान रहते हैं, उनको उनसे सीखने का भी मौका मिलता है। इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, वो भी अपने आप को ये नहीं मैं बहुत सुपरस्टार हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत तक आगे तक जाएंगे तो एक दिन आप सुपरस्टार ही बन जाएंगे। लेकिन ये हमारे लिए अभी भी स्टार हैं और यहाँ पर खूबसूरत मेरी बहनें मौजूद हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपने किरदार निभा रही हैं। एक तो मेरी एज अ गेस्ट यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, वो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाई हैं, एज अ डायरेक्टर हैं, बिजनेस वूमेन हैं, चांद के पास पानी पे नाम, कमर्शियल इवेंट्स, और इनका अपना डायरेक्शन प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हाउस भी है और इसके अलावा जो है ये आर्टिस्ट भी हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, मल्टी टैलेंटेड वुमेन है यहाँ पर मौजूद है। तो जी के यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय प्रीटी गर्ल कैसे हो आप? ठीक हो? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? वेलकम जी, गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको। थैंक यू। इतना कुछ करेंगे, मैं अब तो कुछ भूल भी गई हूँ। इतने सारे ड्रामे आपके ARY एक्सप्रेस और कमर्शियल बहुत कुछ आप करती हैं और इवेंट्स भी दुबई में, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने कहा ना इनकी लिस्ट इतनी सारी है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या कहूँ। जी के इतना सारा काम कैसे कर लेते हो आप? काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ भी नहीं किया, अभी करना है बाकी। और ओके आज मेरे प्रोग्राम की मेहमान बनी। अच्छा, एक और गेस्ट से भी मिलवाते हैं फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अच्छा जी के भी हमारे साथ हैं और एक ऐसी बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट, बहुत प्यारा काम करती हैं। PTV हो, ARY हो या बड़े बड़े आर्टिस्ट हो, उन सबके साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़ी बात होती है बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना, लोग अक्सर उनका कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, लेकिन ये नहीं रुक रही हैं और आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और वो कौन है? यहाँ पर मौजूद है सबा, एक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप बताएं आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। और ये तो मेरे पास एक बार फिर आई हैं, वो नहीं बताऊंगी वो कब आई थी। जी बिल्कुल बताएंगे, सरप्राइज टूट जाएगा ना। बहुत प्यारी एक्टिंग करती हैं, लाइव शो में इन्होंने एक्टिंग करके दिखाया और वाकई में बताया कि शी इज द बेस्ट एक्टर। सबा माशाल्लाह, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी फिलहाल? कैसी तेरी खुदगर्जी किया है, वो पागल सी लड़की किया है, और अभी जो मुकद्दर के सितारे आ रहा है ARY पे, उस पे भी किया है, और नेक्स्ट आने वाला है कि तेरे बिना मैं नहीं ARY पे, उसमें भी तेरे बिना मैं नहीं सबा, उसमें भी मैं हूँ। तेरे बिना तू नहीं। नहीं, अच्छा रुकना नहीं, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह, आगे जाना और इंशाल्लाह ताला 7 स्काइज के साथ भी काम करना है, ARY के साथ, आई ड्रीम्स है, सबके साथ काम करना है मैंने। अच्छा ये बताओ कि कौन सी ऐसे दिल करता है यार ये कैरेक्टर मैंने अभी तक नहीं किया, ये मैं करना चाहती हूँ? हाँ, एक वो दिखाना जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है ना, कि लेडीज पे जो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं बाहर निकलने में, वो जो सेक्रीफाइस करती है, मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा रोल मिले कि मैं वो दिखाऊं करके कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, वो घर को कैसे मैनेज करती है, बाहर को कैसे मैनेज करती है, और सबकी बातें सुन के फिर आखिर में एक टाइम आता है कि वो कामयाब हो जाती है। तो ये दिखाना है। यानी कि खुद तो कामयाब होती है, अपने बच्चों को भी किसी मकाम तक पहुंचाती है। यार ये बड़ा अच्छा, ये बेसिकली इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री मूवीज। हाँ, और जैसे नेटफ्लिक्स पे मूवीज होती हैं इस टाइप की। और ये तो इस तरह की अगर कोई ज्यादा यूट्यूब पे हिट हो जाए तो वो तो ऑस्कर में चली जाती है। नेटफ्लिक्स पे आप आ जाओ तो फिर आपको जाहिर सी बात है सब खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आप अच्छे एक्टर हो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए।
टैलेंट कहीं नहीं छुपता, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो किसी आइडिया भी अच्छा, मुल्क। आइडिया अच्छा। आई होप के मिलके कुछ बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। मेरा इसमें कुछ भी अगर कुछ मतलब इंक्लूडिंग कुछ मैं कर सकूं तो मैं जरूर इसमें आपके साथ काम करूंगी। Welcome। काम नहीं, एक्टिंग में नहीं, सपोर्ट में ये कह Support सकती हूँ कि अगर हो सकता है कोई कंटेंट अच्छा हो, यकीन करें अगर 10 मिनट की भी मूवी हाँ, हो और वो अच्छी मोटिवेशनल होनी हो चाहिए। जिससे लोगों को वाकई में लगे यार ये इंस्पिरेशन है, हमारे लिए अट्रैक्शन है। मतलब हर बंदे की कहानी हो, वो कहानी मैं हो समझ इस तरह की कहानी ना हो कि बिल्कुल ही झूठी दिखा दी और कि पाकिस्तान कम का कम लोग। इमेज रिप्रेजेंट करती Yes। है, वो मजा है ना वो मजा कि है। देखिए। और अच्छा रियल स्टोरी कहते हैं इसे। इसको real अगर हम किसी भी एक खातून की स्टोरी, बेशक वो नहीं वो तो एक्टिंग नहीं कर सकती, सही। लेकिन आपने उस किरदार को निभाना है। निभाना है तो हमने एक मेंशन करना, और इतनी सारी इंडियन में मूवी भी बड़ी इस हिट तरह हुई है। की, हाँ कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं इधर से उधर आने और में। मैंने और अर्श ने देखी थी एक मूवी जिस लेडी में ये टैलेंट था बचपन से कि वो इंग्लिश के जो टाइपराइटर से भी फास्ट जो Fast है वो लिख कैलकुलेशन कर लेती थी, जैसे हिसाब किताब कहते हैं ना कि इतने मल्टीप्लाई कितने होते हैं, तो वो बगैर किसी कैलकुलेटर के वो कहती थी इतने, यानी कि Talent। सेकंडों में, इतनी देर कंप्यूटर आंसर नहीं देता था उतनी देर में वो आंसर देती थी। यकीन करे वो बंदी इतनी और ये रियल स्टोरी थी। बिल्कुल। और मैंने वो देखी, मुझे दिव्या बालन ने उसमें एक्टिंग की थी। No विद्या doubt। बालन। दिव्या बालन विद्या बालन। है, विद्या बालन। अरे छोड़ो, मेरी मामा की बेटी थोड़ी है, बट मैंने देखी, मुझे उसमें कंटेंट अच्छा लगा, रियल स्टोरी। ओके, रियल स्टोरी मुझे बहुत अच्छा जानदार, लगा। वही जानदार स्टोरीज होती हैं। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का ये इमेज जरूर लेकर आऊंगी कि ऐसी कोई लेडी, ऑफ कोर्स है, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अभी इंशाल्लाह सर्च करूंगी। और आज सुबह भी मैं सक्सेसफुल स्टोरी की बात करी थी कि लोगों को परेशानियां होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगर आपके दरमियान कोई भी ऐसी स्टोरी हो और वो खास तौर पे मेल हो या फीमेल हो, जरूर आप हमसे शेयर करें। ऐसा नहीं है, हमारे पाकिस्तान में मेल ने भी बड़ा मकाम जो है बनाया और तकलीफ विदाउट उठाई। एनी इन्वेस्टमेंट के बहुत कुछ करके दिखाया। सलाम है उन सब लोगों को। लेट्स सी, हम चलते हैं जीके की जानिब। जीके फील्ड में कैसे आना हुआ? फील्ड में मैं हूँ बेसिकली पख्तून फैमिली से लग रही हो। हाँ और हमारे यहाँ ये होता है कि हमें टीवी से और इन चीज़ों से दूर रखा जाता है, और इंसान की फितरत ये है कि जिस चीज़ से उसको दूर रखा जाता है उसी का जुनून ज़्यादा उसके अंदर affection ज्यादा होता हो जाता है। तो मेरा ये था- पठानों में, ये बच्चों में सुने, बेटा स्विच की तरफ नहीं जाना, लाजमी। वहीं पे जाके बच्चे सर्दी में देखो। ठंडा पानी नहीं पीना है, मेरे तो साथ लाजमी भी कुछ है। ऐसा ही है कि अच्छा। हमें दूर रखा जाता था। हमारी अच्छा। पढ़ाई पे मेरे फादर ने बहुत ज्यादा फोकस रखा था, और वो टीवी और इन चीजों को ना दूर रखते थे हमसे, और जितना दूर रखते थे हम कहते थे कि ये कोई खास चीज है। और तो एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब मैं छोटी थी, तो जब नमाज पढ़ते थे तो उस वक्त मतलब हमें नया नया सिखाया था, तो मैं और कोई सवाल नहीं करती थी अल्लाह ताला से कहती कि टीवी क्या चीज़ है, अल्लाह मियां मुझे टीवी में ले टीवी के अंदर मतलब कोई मैजिक है जो जहाँ से हाँ, कोई मैजिक है। शुरू से ये था। अच्छा नहीं, उस वक्त तुम्हारी ये मासूमाना बात थी कि वो जो झिलमिल चीज जो चमक रही है स्क्रीन पर आ रही है, हाँ, वो क्वेश्चन कि मार्क क्या है, आपको ये नहीं होता मालूम है या कैसे वो है। बस स्टडीज के साथ साथ फिर हमारा ये भी ज्यादा था कि इस चीज को ज्यादा, अब वो जब इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया, टीवी एक्टर्स को, चीजों को, तो वो जाहिर है फिर एक शौक आ जाता है, वो कहते हैं ना बचपन का शौक, तो ये कह सकते हैं इसको। फिर इसके बारे में फिर स्टडीज, फिर सबसे पहले पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद में सबसे पहले मैंने वहाँ एंट्री की। वो भी कॉलेज के यूनिफॉर्म में, हम लोग छुप छुप के जाके क्लास के पीछे बैठ जाया करते थे और सीखते। तो ऐसा ऐसा उसमें एडमिशन लिया, फिर हम लोगों ने वहाँ अच्छा, जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे अपनी कहीं नहीं कहीं अपनी एक बात मतलब कहीं ना जुड़ी हुई है मुझसे। पाकिस्तान ये में मेरे ख्याल से हर लड़की की स्टोरी कुछ ऐसी ही ऐसा है हमारे माशरे घर का। में ना, वो ये जो फौजी यूनिफॉर्म, लड़कों वाले कपड़े, मुझे एनसीसी कॉलेज में गई तो वो एनसीसी में होता था, वो लड़कों वाली वर्दी होती थी। अब वो मैं शॉपर में डाल के मेरे भाई नाराज ना हो जाएं और वहां जाके चेंज कर, एक्चुअली हमारा कल्चर नहीं है ना, हमें आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती, हमें नहीं, हम अगर सबसे पहले लोग क्या कहेंगे वो हो जाते हैं, और उसके हमें बाद सबसे पहले ये होता है कि आपने बर्तन धोने हैं, आपने रोटी बनाना सीखना है, क्योंकि अगले घर जाके क्या करोगे, खाना अगले घर जाके क्या करोगे, हमें शर्मिंदा करवाओगे। वो हमें बचपन से तो हमें अच्छा, वहाँ खाना train हमने किया देना है, शर्मिंदगी इनको नहीं। हाँ, हमें वो
ट्रेन वैसे किया जाता है, लेकिन हमारे जो ख्वाब होते हैं, कोई लड़कियां होती तुम्हारी हैं जो, अम्मा ने हाँ, क्या सिखाया, यार एक कोई बात है, लड़कियां फिर वही अट्रैक्शन। मेरी अम्मी अब्बू ने यकीन करे कभी ये नहीं कहा बेटा हंडी रोटी बना, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे मेरे अम्मी अब्बू, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे, जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ ना। मेरे ये वजह है। अब्बू तो हमें नहीं काम की तरफ इतना वो करते थे, लेकिन अम्मी जरूर, मतलब ये नहीं, सब हमारी जरूर अम्मी भी करती थी। मेरी अम्मी अम्मी अब्बू बहुत कहती थी मुझे शर्मिंदा कराओगे। नहीं वो यही होता है, जो आपने फादर इसको होते लड़कों हैं की वो तरह अम्मा को बड़ा कर कहते हैं दिया। और अम्मा अब्बा को। हाँ, अभी इतनी कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है, ये मुझे शर्मिंदा कराओगे। सही सही अच्छा सही ये एक बात मुझे आज नाजरीन प्लीज बताएं, ये क्यों कहा जाता है लड़कियों को तुम्हारी इतनी लंबी लंबी जबान है, ये क्यों यार, हाउ इज पॉसिबल? Gents तलाक की लड़के लंबी दे देते हैं ज़बान और होती है। लड़कियों को बोलते हैं इतनी लंबी जबान। नहीं मैंने तो ये मेरे देखा तो जेंट्स घर में की अगर लंबी ऐसी कोई जबान बात है, होती है, हाँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें थोड़े से वक्त में कह देते हैं, तो फिर वो औरत से बर्दाश्त ही नहीं होता। कितनी बुरी बात है, आप लोगों ने भी हम असल में लोगों को हम मशहूर लोग जो किया। परवरिश कर रहे होते हैं ना अपने बच्चों की, तो हम अपने लड़कों को अनापरस्त बना लेते हैं, हाँ। और हम अपनी लड़कियों को दबना सिखाते हैं कि भाई खामोश रहो, चुप रहो, बात नहीं करो, अपने हकूक के लिए मत बोलो। बिल्कुल, जवाब- बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज जो होती है वो हम हमारी जो है ना वो शामिल हो जाती है, हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। हम लोग फिर अगर हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, यार यकीन करो इसमें सीरियस बात बताऊं अभी, सही कहा अपने हक के लिए लड़ना। एक औरत अगर निकाह होते हुए ये सवाल कर ले कि ये मेरे इसमें राइट क्या है, अरे यार ये तो बड़ी बगैरत है। मैं कहाँ stand और कर लड़का खड़ा होके ये कह दे कि गाड़ी नहीं होगी तो मैं निकाह नहीं करूंगा, उसको कोई नहीं बगैरत नहीं करता। उसको पता सब क्या कहते हैं, ये तो पहले इन लोगों को सोचना चाहिए था ना, हाँ। लड़की का निकाह रुक गया, ये तो उस लड़के ने जब डिमांड की थी मतलब पूरी करनी सारा चाहिए। मलबा जो है वो लड़की के सर पे, दूसरों की इज्जतों का टोकरा भी इसके सर पे, अपनी इज्जत का टोकरा भी इसके चीज सर होती है, तो बहुत सारे मेजोरिटी जेंट्स ऐसे होते हैं जो अदा ही नहीं करते। और ये मैं रियल बता रही हूँ। तलाक़ें हो गई, बच्चे हो गए, हक महर नहीं दिया गया, उसमें भी प्रॉब्लम है। जो उसका हक है, एक जेन्युइन राइट है उसका, बंदीगा वो भी नहीं दे रहे हैं, तो मतलब किस तरह मैंने की अपनी जिंदगी है? आंखों से अपने मोहल्ले में लड़की का निकाह रुके हुए देखा है। निकाह क्यों नहीं हो रहा, पूरी गली में शोर मच गया, बाइक नहीं दी है, बाइक नहीं दी। यकीन करिए जहेज की मैं लानत। छोटी जरूर थी, लेकिन वो जरा पता है ना, दुल्हन को छुप छुप के देखना, तीन हाँ, बच्चियों वैसी घुस बात घुस है। के ना, वो दुल्हन बच्चे रो दुल्हन रही के है। पास होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पड़ोस में हुआ था बेबी बाजी का निकाह, मैं आज बता रही हूँ। तो क्या हुआ, निकाह रुक गया, और किस वजह से कि लड़का रुक गया, कह रहा बाइक नहीं दी। मैं हैरान, मतलब मैं अब वो उस वक्त तो मुझे नहीं मालूम था, अब मैं सोचूं कि यार ये उस वक्त भी लोग ऐसे थे, और अब लोगों की डिमांड मजीद बढ़ गई, अब छुप के बढ़ गई है, अब छुप के बढ़ गई है। फ्लैट नाम कर दें, कोई खास लड़की की प्रॉपर्टी है, ये क्या मिलेगा तो क्या income नहीं है? मिलेगा, कहीं ना अगर कहीं। लड़की इंडिपेंडेंट है तो उसकी इनकम क्या है, बिल्कुल। हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी तो उसका बाहर निकलना बंद कर दिया जाएगा। अच्छा ये एक चीज हमारी, जो मैं पख्तून फैमिली से मैंने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया, तो हमारी जो कल्चर है पख्तूनों का, उसमें ये चीज़ नहीं है। उसमें अगर लड़की वाले सामान वगैरह करेंगे ना, तो वो लड़के वाले पहले जाके शाम को जाएंगे, लड़की के बाप को पैसे दे कर आएंगे। हाय अल्लाह जी, हाँ कि भाई जो जो चीजें आप देना चाहते हो अपनी बेटी को दे दें हमें, जो है वो अच्छा एक सादगी का जो है वो अभी तक यानी कि है लड़के उस वाले culture पैसे में। देते हैं? लड़के वाले देते हैं, वैसे लड़के वाले लड़के वालों को काश ये चाहिए सारा- यार, आप एक लड़की ला जेवर रहे हो, देते उसकी हैं खुद लड़की decide को, करो। वो कहते हैं आप अपनी बेटी दे रहे बहुत हो, बड़ी ठीक है, बात वो है। एक हमारे नबी की सुन्नत को लेके चल रहा है। नहीं, ये वैसे है। पठान फैमिलीज में ये चीज जो नहीं, है ना, ये बहुत प्लस पॉइंट है कि मेरे लॉस पटेल है, तो पटेलों में भी यही है, मेमनों में, गुजरातियों में, कि कभी भी जहेज नहीं लेते। बड़ी बात है, बड़ी, ये तो बहुत अच्छी अच्छा बात है। नहीं, ये यहाँ पे जो Appreciate है ना करने वाली औरत, बात। हाँ, That's good, that's good. यहाँ पे औरत को बहुत ज्यादा, और देखें कहते हैं औरत चार दीवारी में, और सब मैं भी चार दीवारी में हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बाहर अगर काम कर रही हूँ तो मैं अपने घर वालों की सपोर्ट से कर रही हूँ। अगर मैं उनको एतमाद में लेके चल रही हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, या मैं किसी फजूलियात में नहीं पड़ रही, कुछ भी नहीं कर रही, मुझे सपोर्ट करो, मैं ये करना चाह रही ठीक है, हूँ, ठीक है। तो क्यों नहीं मेरा साथ देंगे? अगर उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, मुझे आज़ादी दी है कि तुम जाओ, मुझे एक जगह की परमिशन दी है कि तुम जाओ ये करो, लेकिन जरा थोड़ा सा देख लेना, ख्याल ठीक रखना, है, क्योंकि ठीक है। मुआशरा है, नहीं, हमारे सही हर है। तरह के लोग हैं, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, अगर हम एतमाद में majority लेके इस तरह अपने फैमिली है। को लेके चलते हैं तो हमें किस चीज की आजादी चाहिए? आजादी तो ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है। नहीं, ये कुछ कुछ खानदान में से हैं, कुछ कुछ लोग हैं, मगर मेजोरिटी पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं है, बहुत बोलते अच्छा हैं सब लोग। आप माशाल्लाह मैरिड हो, हाँ जी। बच्ची हैं, जरा सा बताएं ताकि नाज़रीन को पता चले कि एक अदाकारा जो है, वो जो एक्टिंग करती है, वो एक उसके पीछे सब कुछ होता है। वो ऐसे नहीं है कि उसको फ्रीडम मिल गया, वो अदाकारी में आ गई, ये एक फील्ड है, प्रोफेशनली है।
हाँ इससे भी ऑफ कोर्स इनकम होती है, जिस तरह और आर्टिस्ट ऑफ कोर्स कमाते हैं, उनका रोजगार होता है। तो इन सबको कैसे मैनेज करती है, कैसे हैंडल करती है? यहाँ पर बुलवाने का मकसद नहीं है कि हम लोग कहेंगे हम किसी आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं। एक आर्टिस्ट के अंदर एक स्टोरी है, एक छुपी हुई दास्तान है। ऐसा नहीं है, उसको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स अगर उसका शौक है, उसका पैशन है, तो उसके पीछे उसकी स्ट्रगल भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। जी सब ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि आप डिटेल में बताएं। मैं ये असल में सबसे पहले तो इश्यूज होता है कि टाइम को मैनेज करना है, वो बड़ा इशू होता है। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर एक बच्चे का ये टाइम है, उसको भेजना है, उसको मैनेज करना है, तो अकेले तो आप नहीं कर सकते। स्कूल वगैरह सब। हाँ, तो आप एक कोई मेड हायर कर लो कि थोड़ा सा आपका हो जाओ। फिर सबसे बड़ी बात, अगर हस्बैंड सपोर्टेड है तो बहुत अच्छा है। ओके। वो आपका साथ दे रहा है कि उसको पता है कि आपकी शूट है, आपने जाना है 10 घंटे से 12 घंटे से पहले आपने फ्री नहीं होना, ठीक है। इतना टाइम लगेगा लाजमी। वो आए तो वो आपका ख्याल कर रहा है, अच्छा लगता है कि उसने आज खाना रेडी कर दिया, आज उसने कुछ कर दिया। तो Yes. ये मोहब्बत होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर इजी हो जाता है। और अगर आप मैरिड हो या नहीं भी हो, अगर आपको कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा आपके हस्बैंड वाले या आपकी अपनी फैमिली, तो फिर हर चीज में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ, नहीं भाई मैं इस मामले में वाकई सबका में साथ support चाहिए, बिल्कुल। सबकी सपोर्ट के बाद बंदा कामयाब घर होता वालों है। के जैसे support कहते से हैं होता है, बिल्कुल। कि एक मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है उसे कामयाब करने में, ऐसे ही वाइफ को औरत भी के कामयाब करने में उसके हस्बैंड का जरूर हाथ उनके होता है, घर या वालों उसके का, उसके पेरेंट्स husband का का साथ लाजमी होता है। बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा को मैं भी थैंक्स करती हूँ। आज रात को मैं बहुत थकी हुई थी, अच्छा। बहुत ज्यादा। जब मैं आउटडोर जाती हूँ इवेंट्स वगैरह में, हाँ। और वहाँ बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। और मेरी कल गाड़ी मुझे बहुत तकलीफ कर रही थी, उसका गेयर वगैरह में प्रॉब्लम थी, तो मुझे पूरा वजूद, एक तो मौसम जरा सा ठंडा सा है ना, तो मैंने कहा यार मैंने दूध फ्रिज से तो निकाला, डीप फ्रिज से, लेकिन उसको बॉईल नहीं किया ना। ओहो, अब ये टेंशन। अब मैं बिस्तर में आके ना वो होके बैठ गई। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, हिम्मत खत्म हो गई थी। और जैसे ही आयशा ने खुश हो गई, आयशा आप एक काम करो कि जो है ना इसके अंदर थोड़ा दूध गर्म करके मुझे दो, इसमें थोड़ी जलेबियां भी डाल दो। मोहब्बत होती है। यकीन करें वो सब कुछ किया ना, तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा ये अच्छा काम कर दिया कि अब उसमें उन्होंने मुझे थोड़ी दूध जलेबी। अब वो जब मैंने खाई ना, मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी, वो मेरा खाना ही मेरे लिए बहुत था। तो मुझे आई फील वेरी कि मैंने Better. और वो मुझे कह रहे अच्छा कुछ मैं लेकर आऊं खाने के लिए। मैंने कहा तुम अपने लिए ले आना, मुझे कुछ खाना नहीं है। अगर खा ली। खुदा के लिए मुझे मत कहना कि अभी कुछ। लेकिन अगर मैं थोड़ा एक्टिव होती हूँ तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती कि बाहर से कुछ आए। सही है, लेकिन ये वो इस मामले में मैं बहुत कोऑपरेटिव है, और ऐसे होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यकीन करें एक औरत जो बड़ी खुश होती है अपने हस्बैंड को एंटरटेन करने के लिए, लाइक उसको अच्छा खाना सब कुछ, लेकिन कभी कभी उसको भी जरूरत होती है, तो उस वक्त उसको बैक नहीं लेना चाहिए। फौरन उसके लिए थोड़ा सा कुछ कर ले, हफ्ते में एक दिन भी कर लिया तो बड़ी बात हाँ, होती इस है। चीज में कोई कि हर्ज ये नहीं है कि अगर हर्ज हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प आउट कर देंगे तो अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा इंसान जो होता है वो हमेशा बीवी का हर हाल में साथ देगा, और अच्छी बीवी मर्द का। मैं कहती हूँ अच्छे शौहर में वो हमेशा एक अच्छा शख्स ढूंढ रही होती है। बिल्कुल। उसमें माँ ढूंढ रही होती है, बेटा ढूंढ रही दोस्त होती एक है, अच्छा। दोस्त ढूंढ रही होती है, फादर ढूंढ रही होती है। वो जो आपके साथ शादी से पहले थोड़ी जिन थोड़ी रिश्तों को मोहब्बतें हैं छोड़कर ना, आई हुई होती है, हाँ, वो जो छोड़ के आई थी ना, वही होती है। उसे वही चीजें थोड़ी थोड़ी उस रूप में चाहिए होती है। रेगुलर नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं नजर आ रही होती है, यार इस वक्त नहीं, मेरी ये चीज वादा बड़ी होती अच्छी सभी आपने कही कि वाकई में वाइफ कभी हस्बैंड के अंदर एक मदर भी ढूंढती है। ऐसा ही कि है। यार मुझे मदर वाला प्यार चाहिए कि सर दबा दे, खाना गर्म करके, जैसे अम्मी मैके में करती हैं। मेजोरिटी ऐसे ही होता है कि आप गए तो वहां जाके लेट गए, सारे काम अम्मा ने देखने। और एक और बात तो हस्बैंड के इसे साथ कभी भी नहीं कहना चाहिए कि ये जन मुरीद या नहीं, कोई नहीं, ऐसे नहीं, जुमले नहीं, नहीं, ये क्योंकि तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी फरमान है, उनका आप फरमान, वो बल्कि अपनी ज़ौजा की बहुत उनका ख्याल रखते थे, उनके साथ काम में हाथ बटाते थे। तो ये जुमला खुदा के लिए कभी मत कहें। अगर किसी को आप देखते हो कि उनका शौहर उनकी खिदमत कर रहा है, ख्याल कर रहा है, उनकी अच्छी हेल्पिंग, बात है। उन पे कभी जुगत ना मारे, कभी कमेंट्स ना करें, बहुत एहतियात करें। ये लफ्ज अदा करते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बड़े प्यार से हज़रत आयशा के साथ हेल्प खेलते थे, भागते थे, मतलब सुन्नत उनका है, बड़ा सुन्नत ख्याल है रखते नबी थे। है ना। देख अब बात खत्म हो गई और ना, नबी इसके अलावा सल्लल्लाहु तो अलैहि बात वसल्लम ही ने नहीं। कहा ऐसे मर्दों पे लानत है खुदा की जो औरतों को मारते हैं, जो डंडे उठा के मार रहे हैं, इस तरह से। वो उनकी एक बात है, और इस चीज को आपको क्लिक करना चाहिए कि हमारे मजहब में बहुत अहम चीज है कि आप अपनी बीवी को, बेटी को नहीं मारें, प्यार से भी बात कर सकते हैं।
डंडे उठाने की या इस तरीके से मारने की जैसे दिखाते हैं, छोटी सी बात का बड़ा इशू बन गया, नहीं होना चाहिए। और ये हुकूक हमें किसी और ने नहीं दी है, हमारे बल्कि मज़हब हमारे ने मज़हब आज़ादी ने हमें दी है। आज़ादी दी है। और अल्लाह का शुक्र है, अभी भी एक औरत को भी देख लें, उनके उसके लफ्ज़ों में शौहर, बच्चे, सब कुछ है, सब कुछ अपनी जगह प्रोफेशन, लेकिन उसका मेयार, उसकी रिस्पेक्ट उसके दिल में हमेशा रहती है। सिर्फ उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो किसी भी रूप में हो, अपने हस्बैंड में हो, फादर में हो, बेटे में हो। लेट्स सी, आपने जैसे बताया आप पठान फैमिली से बिलोंग करती हैं, एक्टिविटी अभी चल रही है, अभी करंट क्या सिचुएशन है, करंट में क्या क्या प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं? देखें, कोविड ने तो सबको ही बंद कर दिया था ना, तो हम लोग भी बंद हो गए थे। बंद हो गए। तो हम लोग तो कैदी बन गए थे ना, तो बिल्कुल ऐसे उसमें ही। इस दौरान ये हुआ कि हमें ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं इंटरनेट की तरफ, और इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उसमें फिर मैंने अपने कुछ चैनल बना लिए, कुछ IT का चीज़ें कोर्सेज करना शुरू कर दिया सभी। तो उस तरफ भी ज़्यादा हूँ, ठीक है, अपने चैनल को भी देख रही हूँ, अपने सोशल अकाउंट्स को भी देख रही हूँ, चीज़ों को कर रही हूँ। लेकिन अब जब मैं वापस आ गई हूँ कराची और अपना प्रोडक्शन हाउस वापस अपडेट कर लिया मैंने, तो उसमें अब हम एक सीरीज़ कर रहे हैं अच्छा। ऑन TV के लिए, और एक दो प्रोजेक्ट्स और हैं, बात चल रही है। लेकिन एज प्रोड्यूसर अगर मैं बात करूँ, एज बिजनेस पर्सन, तो हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं, चैनल से भी बात कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई और चैनल से हमारी अच्छी बात हो जाती है, मतलब पेमेंट के हवाले से या कुछ भी उसके, तो हम तो अपना आउटपुट देखते हैं ना, कि हमें किस चैनल से कितना अच्छा आउटपुट मिल रहा है। तो हम फिर अगर उस चैनल से बात नहीं बन पाती उस हिसाब से, या रिटर्न में हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी और चैनल बैकअप, किसी 2-3 जो है ना लाइनअप रख लेते हैं कि अगर यहाँ नहीं चला तो वहाँ चला लेते हैं। ओके। तो ये चीज होती है हमारी, तो वो डिफरेंट चैनल्स के साथ लेकिन हमारी एक जी के एक बात बताऊं, आप मुझे इस चीज को बिल्कुल रियल बताइएगा कि हम लोग कंटेंट से ज्यादा, यानी कि वो बाद में हिट हो जाए तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई कंटेंट में जब तक कोई बड़ा स्टार नहीं होता हम उसको अहमियत नहीं देते। यही स्ट्रेटेजी डिफरेंट चैनल्स की भी है कि यार इसके जो आपका ये कंटेंट है, इसकी वैल्यू जब भी होगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा ली जाएगी कि जब अच्छा इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये, ऐसा होता है जी के? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग सेल्फ मेड हैं। ओके। पाकिस्तानी जितने भी एक्टर्स हैं या जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग सेल्फ मेड है। हमारे कोई यहाँ स्कूल नहीं है, कोई इसका अच्छा, कोई इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट कोई नहीं ऐसा है, नहीं, कोई ओके, इंस्टीट्यूट ठीक है। नहीं है, कोई इस तरह का वो नहीं है, तो हम लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अपने मैं चैनल नहीं चलाती, लेकिन चैनल का जहाँ तक मुझे आइडिया है वो रेटिंग को देखता है, कौन सा आर्टिस्ट ज्यादा रेटिंग लाता है। अब अगर एक बंदे ने नाम बना लिया है अपना, अब अगर आप जीके का नाम बिक रहा है और जीके का नाम चल रहा है या किसी और बड़े एक्टर का नाम चल रहा है, तो वो ये देखते हैं कि आया हमें भी रेटिंग यही बंदा लेकर आएगा। ठीक है, अब वो जब स्क्रिप्ट को अप्रूवल के लिए हम लोग भेजते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ये करेक्टर है, इस करेक्टर में फलां को बुला लो। उनको भी पता है कि हमारे, उन्होंने भी चैनल चलाना, उन्होंने भी पैसे कमाने, उन्होंने भी ऐड लेने हैं। ठीक है, तो वो जिस ड्रामे पे रेटिंग ज्यादा आएगी उनको ऐड ज्यादा मिलेंगे। मैं समझ गई। ठीक है, तो इस तरह से वो फिर अब इसीलिए तो इतनी दौड़ हो गई है कि हर बंदा कहता है कि मैं टॉप पे आ जाऊं, मैं नंबर 1 लेकिन पे आ जाऊं, बड़ी मैं बात viewers अभी पे आप आ जाऊं। हमारे साथ ही हमारे ऑफ कोर्स प्रोग्राम में ही मौजूद हैं। हम लोग अभी अपने अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं और वो है मज़ेदार तड़का, और वो है कुकिंग का सेगमेंट। हम लोग अपने कुकिंग सेगमेंट की जानिब चलते हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं, जिस तरह अभी जी के ने कहा कि जो है वो ऑफ कोर्स ये रेटिंग के ऊपर बड़ा काम है, लेकिन आजकल के जिनके मुकद्दर अच्छे हों और यूट्यूब से भी एक ठुमका लगाएं तो बहुत कुछ हो जाता है, फिर तो सब पढ़ाई शढ़ाई एक तरफ रह जाती है। और यूट्यूब जो है सोशल मीडिया ने बड़ा फास्ट कर दिया। कितने स्टार जो है शफाकत जो हमें AR पे करते हैं वो आजकल बड़े हिट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूं करके यूं हिट हो गए, उन्होंने कुछ मिमिक्री किया और कुछ लोगों ने डिफरेंट जो है वो रीएनैक्टमेंट में हुए, कुछ लोगों ने प्रैंक किए। बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े मशहूर हुए। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।